या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मुसलमानों के लिए एक इनामी महीना है। ये ऐसा महीना है कि जिसमें अपनी बख्शिश करवा लेना ये बहुत आसान है, क्योंकि शयातीन को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे रास्ते जिनका ताल्लुक़ नेकी के साथ है वो आसान कर दिए जाते हैं, क्योंकि जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। फिर इसी तरह से मज़ीद शयातीन को और शरीर जिन्नात को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बढ़ने के मौक़े आसान हो जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर फजल है, उसका एहसान है कि वो महीना हमारे अंदर आने वाला है कि जिस महीने के अंदर बख्शिश करवा लेना आसान होता है। और फिर आप ये देखें कि कितना अहम महीना है, इतना अहम महीना कि इस महीने के बारे में खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, जो शख्स इस महीने में अपनी बख्शिश ना करवा पाया, सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की और अल्लाह के रसूल ने उस पर आमीन कहा। तो सहाबाए कराम इस महीने की तैयारी इस महीने से पहले किया करते थे। ये हमारी आदत भी है कि बहुत अहम अगर कोई चीज़ हो, इंसानी फितरत है, तो उसके लिए पहले से ही मामलात करने शुरू कर देता है। किसी को पता चल जाए कि मेरे महीने बाद शादी है तो वो सोया नहीं रहता, पहले से ही शॉपिंग शुरू हो जाती है, पहले से ही मामलात शुरू हो जाते हैं, ब्यूटी टिप्स शुरू हो जाती हैं, कोई बीमारी हो तो उसकी मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, ए वो जमात जो अल्लाह पर ईमान लाने वाली हो, तुम सब के सब अल्लाह के यहाँ तौबा इस्तिग़फ़ार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी मुसलमानों का रब निजात और कामयाबी की तरफ पुकार रहा है। तो फिर हम लोग अल्लाह की इस पुकार के बाद हम कहाँ फिर रहे हैं? हमें तो ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पुकार आ गई तो हम फौरन लब्बैक कहते हुए इस बात का अज़म कर लें कि अपने रब से तौबा करके छोड़ेंगे, अपने फ़राइज़ की पाबंदी करेंगे, अपने जो मनहियात हैं उनसे रुकेंगे, मुनकरात से इज्तिनाब करेंगे और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। फिर ये रोज़े, अब ये रोज़ा है, बरकतों वाला, रहमतों वाला, फजीलतों वाला महीना आ रहा है, तो इसके लिए तैयारी करना हर एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दीन और शरीयत का पाबंद हूँ, तो फिर उसको रमज़ान के बारे में जानना, इसके फ़राइज़ को समझना, इसके मसाइल को जानना, इसके अहकामात को जानना, इसके अंदर मसनून अमाल को समझना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसके बारे में यह हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े को इसी तरह फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ।
फिर अल्लाह का यह फरमान, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम, कि ये रमज़ान वो अज़मतों वाला महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल किया है, जो इंसानों के लिए हिदायत नामा है, और इसमें ऐसी वाज़ेह तालीमात हैं जो इंसान को राह रास्त दिखाती हैं और हक़ और बातिल का फ़र्क खोल कर दिखा देती हैं। तो अब तुम में से जो शख्स इस महीने को पाले और रोज़ा रखे, तो हमने अभी से रोज़ों के लिए कोशिश करनी है कि हमने रोज़े रखने हैं, ज़िंदगी के अंदर वो अमल कर लें, वो मुआमलात कर लें जो रमज़ान के अंदर आपके मुआविन साबित हों, जो रमज़ान के अंदर आपको उसमें तकलीफ़ ना हो, आप में उसको टेंशन ना हो, और आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ना आए, ये ना हो कि जब रमज़ान आ जाए, रमज़ान का वक्त आए और उस वक्त जो है वो हम अपनी मामलात के अंदर इस कदर मसरूफ़ हो जाएं, इस कदर हमारे मामलात हों कि हमारे रोज़ों की बारी आए तो कभी हमारे पेट में दर्द हो और कभी हमारे सर में दर्द हो और कभी हमारे कहाँ दर्द हो और कहाँ दर्द ना हो। बात यह है कि हम इस महीने की तैयारी करें। ये नेकियों का सीज़न है, ये वो सीज़न है कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल दुआएं करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान तक पहुंचा दे। हमारे रोज़े और उनके रोज़े, बड़ा फ़र्क है हमारे और उनकी इबादत के अंदर, हमारी और उनकी सोच के अंदर। और सोच की जो कैटेगरी है हमारी, उस कैटेगरी का ताल्लुक़ शायद दीन के साथ तो दूर दूर तक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है। इस हिकमत, अल्लाह ने जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसके लाज़मी तौर पर कोई इंसानी जिस्म पर, कोई इंसानी सेहत पर, कोई उसके ईमान पर, कोई उसके जज्बात पर, कोई उसकी इबादत में कुछ तो फ़र्क पड़ता है। जो अल्लाह ने कहा है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह का एक नाम हकीम है, और हकीम वो ज़ात होती है जो हिकमत वाला हो। और हिकमत कैसे कहते हैं? किसी काम में महारत हासिल कर लेना और उस काम को उसके मौका और महल की मुताबिक करना। और अल्लाह ताला की ये जो सिफ़त है हिकमत, हकीम होना, ये इस बात का मतकाज़ी है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा के तहत पैदा की, फिर उसके अपनी हिकमत के ज़रिए मशरू किया। और जिसने इस हिकमत को जान लिया सो जान लिया, और जिसको हिकमत समझ नहीं आई, ये उसकी अपनी कम इल्मी है। रोज़े की बड़ी हिकमतें हैं। नंबर 1, रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए बंदा अपनी महबूब तरीन चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए छोड़ देता है। खाना सामने पका है, पराठा पड़ा हुआ है, नहीं खा सकता, आटा गुंदा पड़ा है, नहीं पका के खानी, भी मेरा रोज़ा है। जनाब घर में कढ़ाई बनी पड़ी है, कौरमा बना पड़ा है, लेकिन नहीं खा सकते। मछली आई पड़ी है, नहीं खा सकते। बेहतरीन खूबसूरत बीवी पास है, उसके कुर्बत हासिल नहीं कर सकते। क्यों? तमाम तर फितरती मोहब्बत होने के बावजूद उसका कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने रब की रज़ा और उसकी खुशनुदी को हासिल करना मकसूद है। इसलिए सुबह आज़ान से पहले पहले खाना खाया था कि मैंने सारा दिन खाना कुछ नहीं है, मेरे रब की इबादत का टाइम है। क्यों? ताकि रब की रज़ा, उसका कुर्ब, उसकी खुशनुदी हासिल हो सके और उसकी जन्नत हासिल की जा सके। और इसी तरह रोज़ादार अपनी महबूब तरीन चीज़ पर, रब की रज़ा और अपनी आखिरत को तरजीह देता है कि जनाब पराठा पड़ा है, पड़ा रहे, कोई बात नहीं, खैर है, बाद में खा लूँगा, इफ्तारी वक़्फ़ के बाद देखूँगा, अभी नहीं खाना मैंने। फिर रोज़े की दूसरी बड़ी हिकमत तक़वा। लेकिन तक़वा कैसे है? शर्त यह है कि रोज़ादार अपने रोज़े के वाजिबात को अदा करे। अल्लाह ने क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तकून, रखा इसलिए है, रोज़ा रखवाया तुम्हें इसलिए है, फ़र्ज़ तुम पर किया इसलिए है कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर सको। और तक़वा, वो अल्लाह का डर, ये कैसे हासिल होगा?
वो अल्लाह की रज़ा के लिए अमल, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अमल, और जन्नत की रज़ा, जन्नत को हासिल करने के लिए अमल। ये कैसे होगा? क्योंकि तकवा तो अल्लाह के अहकामात को मानने और उसकी मना करदा चीज़ों से रुक जाने का नाम है। और रोज़ा रखने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार किया जा सके। वो सिर्फ इतनी बात नहीं है कि मेरी खूबसूरत बीवी है, मैंने हाथ नहीं लगाना, खाना बेहतरीन है, मैंने खाना नहीं है, शरबत बेहतरीन पड़े हैं, मैंने पीना नहीं है। सिर्फ इसी का नाम रोज़ा नहीं है। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह के दिए गए अहकामात के मुताबिक अमल करना और अल्लाह की जो बताई गई शरीयत के मुताबिक जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे रुक जाना। इस काम को इख्तियार करने के लिए तो तकवा, इसी का नाम तो तकवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना, अपनी जहालत को तर्क ना करना। कोई इंसान ये सब काम करता है, झूठ भी बोलता है, झूठे पर अमल भी करता है, अपनी जहालत को तर्क भी नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल फरमाया अल्लाह ताला को इसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर इसी मानी की हदीस 6057 नंबर है, 6057। तो असल जो चीज़ है अपनी तरबियत है कि हम इस रमज़ान के अंदर अपनी तरबियत इस नहज पर कर ले कि आइंदा 11 महीने उस तरबियत के तौर पर जो हमने रमज़ान में ट्रेनिंग हासिल की थी उसको गुजार सकें। तिलावत अल्लाह के रसूल रोज़ करते थे, तहज्जुद अल्लाह के रसूल रोज़ करते थे, पढ़ते थे। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल की रात की नमाज 11 से 13 रखते हुआ करती थी। कब? उस वक्त रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में, रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में अल्लाह के रसूल की रात की नमाज थी कितनी? 11 रकतों से 13 रखते। और कभी जो अल्लाह के रसूल सोए रहते, उठते ना, आराम करते रहते, तो क्या करते? ज़ोहर और असर के, फजर और ज़ोहर के दरमियान। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक मेंबर का मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रात को तहज्जुद ना पढ़ पाते तो क्या करते? सुबह उठते, फजर के बाद और ज़ोहर से पहले पहले रकतें पढ़ लेते, 12 रकतें पढ़ लेते कि जी रात को तहज्जुद नहीं पढ़ी। हम लोग तो सिर्फ ये काम करते हैं कब? जब रमज़ान आता है कि तरावी पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, कुरान सुनना है, कुरान पढ़ना है। हमने इस रमज़ान के अंदर अपनी ट्रेनिंग करनी है और रमज़ान के अंदर ये ट्रेनिंग कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग रमज़ान से पहले करनी है। आज से ही हम शुरू करेंगे कि हमने सीखना क्या है। तो इसलिए सबसे पहले तहारत, जो कि इबादत के अंदर कलीदी अहमियत रखती है, कि जिसके बगैर ये तिलावत कुरान पाक, ये नमाज, ये रोज़ा, इबादत ये मुकम्मल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने अपने ऊपर लाजिम करनी है वो क्या है? तहारत। तो सबसे पहले ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर तहारत के मसाइल वो बयान किए जाएंगे। आज की क्लास के अंदर तो मर्दों को अलाउ किया था, मर्द भी आ सकते हैं, लेकिन जो ख़वातीन के लिए क्लास होगी उसमें कोई भी मर्द नहीं होगा। वो तमाम उसमें जो नंबर होंगे वो ख़वातीन के होंगे, मुअल्लिमा भी ख़वातीन होंगी, ताकि ख़वातीन आसानी के साथ 3 दिनों में मुफस्सल तौर पर सिर्फ 3 दिन के लिए तहारत का कोर्स करवाया जाएगा। फिर 3 दिन के बाद अगले 3 दिन का नया शेड्यूल होगा। उसके बाद उसमें मज़ीद जो चीज़ें हमने बयान करनी होंगी रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से वो बयान की जाएंगी। फिर अहकाम व मसाइल के हवाले से बात की जाएगी। फिर इसी तरह से ख़वातीन का जो रमज़ान है वो कैसा होना चाहिए,
क्योंकि ख़वातीन का ताल्लुक़ घरों के साथ होता है और घरों के अंदर किचन होते हैं और किचन्स के अंदर वो ख़वातीन सारा सारा दिन गुजारती हैं क्या करने के लिए, पकोड़े और समोसे और चाट और रशियन सैलड्स और जनाब तरह तरह के रोल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नगेट्स और पता नहीं क्या क्या। क्यों? क्या ख़वातीन का रमज़ान सिर्फ यही है कि उन्होंने सिर्फ रमज़ान में पकोड़े और समोसे और फ्रूट चाट बनानी है? नहीं, भी ख़वातीन का भी इबादात के साथ उतना ही ताल्लुक़ है जितना ताल्लुक़ मर्दों का इबादात के साथ है। तो इसलिए लाजिम तौर पर हमने ये सीखना है, ये समझना है लाजिम तौर पर कि हमने इस रमज़ान में अपनी इबादात की जो ट्रेनिंग लेनी है वो इस अंदाज में लेनी है कि बाकी 11 महीने हम उन इबादात के साथ अपने मामलात को लेकर चल सकें। उसमें कुरान की तिलावत है, उसमें सदका और खैरात हैं, उसमें हमारी तहारत के मसाइल हैं, उसमें हमारे इबादात के साथ हमारे मामलात हैं, नमाज कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है उस नमाज के अंदर, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें क्या थीं, रमज़ान के अंत जो हमने रोज़े रखने हैं, जो सुबह फजर से लेकर जो तकरीबन सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमने भूखा रहना है। तो क्यों रहना है? ये हमने सीखना है कि उस भूख को रख के हमने अमल क्या करने हैं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने अंदर किस तरह लेकर आना है, अल्लाह ने किन कामों से मना किया है, अल्लाह ने किन चीज़ों को पसंद किया है। रमज़ान के अंदर हम 20-20 रकतें पढ़ते रहें और रमज़ान के बाद तहज्जुद एक दिन न पढ़ें। अल्लाह को तो वो अमल पसंद है जो कम हो लेकिन मुस्तकिल हो। रमज़ान के अंदर हमारे 4, 5, 10 कुरान ख़त्म हो जाएं और रमज़ान से लेकर फिर रमज़ान तक दोबारा एक कुरान ख़त्म ना हो, तो अल्लाह को तो ऐसे इबादत करने वाले मकसूद ही नहीं है। तो रमज़ान के अंदर जो हमने ट्रेनिंग करनी है उस ट्रेनिंग के लिए प्री ट्रेन हमने अब होना है। रमज़ान के अहकाम को सीखना है, मसाइल को सीखना है कि रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ होता है और हम नहाने के लिए बैठे होते हैं कि यार मैंने नहा सकता हूँ कि नहीं नहा सकता, गर्मी लग रही है, सर गीला कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं मसवाक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं टूथब्रश कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मैं बाल कंघी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मैं सुरमा लगा सकती हूँ, मैं काजल लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती। ये सारे मसाइल वो हैं जो हमें हर रमज़ान पूछे जाते हैं कि उस्ताद जी ज़रा बताइएगा, उस्ताद जी ज़रा देखिएगा। मसाइल पूछें, ज़रूर पूछें। रमज़ान के अंदर हमारी इंशाअल्लाह एक असर के बाद 1 घंटे की हम क्लास रखेंगे, हमेशा उसका लिंक आप लोगों को मिलता रहेगा कि जहाँ पर लाइव सवालात के जवाबात, सिर्फ सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद जो सीखना सिखाना होगा वो हम कोशिश करेंगे कि सीखें और सिखाएं और फिर रमज़ान से पहले ही इंशाअल्लाह हमारा खुलासा कुरान उसके दाखिले हम इसी कोर्स के दरमियान ही शुरू कर लेंगे और उसके लिए एक नई रूटीन, एक नया ग्रुप बना दिया जाएगा ताकि जो लोग खुलासा कुरान के अंदर शामिल होना चाहते हैं लाइव वो उसमें शामिल हो सकें। ये तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। जो लोग लाइव क्लास ले सकेंगे वो लाइव क्लास लेंगे, जो लोग लाइव क्लास नहीं ले सकेंगे उन लोगों के लिए हम सहूलत देंगे रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम यूट्यूब पर मुहैया करेंगे। और इंशाल्लाह अगर कुछ मेंबरान ऐसे होंगे जिन्हें यूट्यूब पर जाने में मसला होगा तो उनका हम कोशिश करेंगे कि उनकी हम हेल्प कर पाएँ व्हाट्सएप पर, वरना कंटिन्यूसली जो इसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। आप लोग उसको ख़ुद सुने, लोगों को सुनने के लिए दें, आगे दावत दें, लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए कहें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। और मज़ीद इंशाअल्लाह जब खुलासा कुरान करवाया जाएगा तो उस खुलासा कुरान की बाकायदा तौर पर आपके घरों के अंदर सनद भेजी जाएगी कि आप लोगों को भी पता हो कि हमने इस साल में खुलासा कुरान मुकम्मल किया था। और इंशाल्लाह हमारी उसमें रूटीन कुछ इस तरह की होगी खुलासा कुरान के अंदर कि पूरे पारे का बामुहावरा तर्जुमा मुख्तसरन बयान किया जाए और उसमें जो जो मसाइल हैं, जो जो चीज़ें हैं, जो जो मामलात बयान करने वाले हैं वो आप लोगों को बयान किया जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर मशवरे के साथ उसकी टाइमिंग फ़िक्स कर ली जाएगी। अभी 2 मशवरे मौजूद हैं। एक मशवरा तो ये मौजूद है कि फ़जर के बाद फ़ौरन खुलासा कुरान यानी आधे पौने घंटे बाद शुरू कर लिया जाए या ज़ोहर के बाद खुलासा कुरान शुरू किया जाए। तो इसमें थोड़ा सा अभी हमने देखना है
कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बाकी मज़ीद इस कोर्स के हवाले से जो अभी 4 सेशन हमारे चल रहे हैं, तो इसमें 4 उस्ताद के हमने अलग अलग सेशन रखे हैं। जैसा कि आपने पोस्टर के अंदर भी देखा है कि हमने उसके अंदर 4 उस्ताद, 2 मेल और 2 फीमेल उस्ताद हमने उसके लिए हायर किए हैं। तो सबसे पहले उस्तादा निज़त हाफिज़ाहल्लाह होंगी जो तहारत का कोर्स सिर्फ़ ख़वातीन के लिए करवाएंगी, और उसमें तहारत के मुकम्मल मसाइल और ख़वातीन के हवाले से जो रोज़ों के हवाले से कम है वो बयान किए जाएंगे। उसके बाद मेरा लेक्चर है जिसमें रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं कि हमने रमज़ान के जब रोज़े रखेंगे तो हमें उस पर अजर क्या मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे उस्तादा हैं, हमारे उस्तादा की हेड हैं उस्तादा नाज़िया बानो हाफिज़ाहल्लाह, वो रमज़ान की जो प्लानिंग है ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन अपने रमज़ान को कैसे प्लान करें, वो उसके हवाले से इंशाअल्लाह ख़वातीन को ट्रेनिंग करेंगी। और उसके बाद हमारे मुफ्ती हाफिज़ अबू सय्याफ़ सैयद हसनतुल हसन हफ़िज़हुल्लाह हमारे दोस्त हैं, वो अहकाम और मसाइल और फतावाजात जो रमज़ान के हवाले से होंगे वो हम पूरा मौका देंगे आपको इंशाल्लाह। पूरी कोशिश यही होगी कि आधे घंटे की क्लास हो। हाँ, इजाफ़ी वक्त जो हम आपको देंगे वो सवालात के लिए देंगे। सवालात आपने करने हों, इस क्लास के अंदर करने हों, तो हर क्लास के बाद आपको मौका दिया जाएगा कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें। वो कोर्स के मुतल्लिक़ हो सकती है, वो फतावाजात के मुतल्लिक़ हो सकती है, वो मसाइल और मामलात के मुतल्लिक़ हो सकती है, वो इंशाअल्लाह आपको दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन टीम के लिए हमने आपको एक नंबर दिया हुआ है, तो रब्ता डायरेक्टली उनके साथ किया जाएगा। डायरेक्टली रब्ता किसी भी उस्ताद के साथ नहीं किया जाएगा ताकि वो उस्ताद जो हैं वो परेशान और तंग ना हो सकें, और आप लोगों को भी आपकी बात का जवाब मिल जाए, ये भी हम कोशिश करेंगे। मज़ीद इंशाल्लाह जो चीज़ें जो नंबर आपको सेव करवाना चाहते हैं वो करवा दिए जाएंगे ग्रुप्स के अंदर, और कोई चीज़ जो आप लोगों को समझ ना आएगी तो हर तरीके से हम आपको गाइड करेंगे। बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो यहाँ पर ऐड हुए हैं हमारे साथ जब ऐड होंगे तो पूरे तसल्ली के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी इज़्ज़त और पूरे एहतराम के साथ इस मामले को सीखें, ताकि कल जब हम इस के अंदर रमज़ान के अंदर दाखिल हों तो हमें कम से कम अपने ऊपर यह तसल्ली हो कि हाँ, मुझे रमज़ान के मसाइल का पता है, मुझे रमज़ान के फ़ज़ाइल का पता है, मुझे अहकाम मसाइल का इदराक है, और मैं सुरमा डाल सकता हूँ, मैं सुरमा डाल सकती हूँ, मैं काजल लगा सकती हूँ, मैं अगर मुझे लिपस्टिक की ज़रूरत पड़ गई है तो मैं लगा सकती हूँ। अव्वल तो ये चीज़ें वो नहीं हैं, लेकिन कभी होता है कोई ऐसा मामला आ जाता है कि कुछ करना पड़ जाता है, तो कम से कम हमें पता हो कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो आपस में ताल्लुक़ होगा इससे हमारी दुनिया और हमारी आखिरत बेहतर होगी। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर इस दीन को सीखने की, इसको समझने की, फिर इसको अपने ऊपर नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को दुरुस्त कर दे, अल्लाह ताला हमारे मुआमलात को दुरुस्त कर दे, और अल्लाह ताला हमारे मुआमलात के अंदर उन मुआमलात को जो शायद हमारे हाथों के नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस तरह से दुरुस्त कर दे कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को ठंडा कर दे, हमारी आँखों को मुनव्वर कर दे, और हमारी सोचों को, हमारे अज़हान को खोल दे। अल्लाह ताला इस दीन के लिए हमारे सीनों को खोल दे। अल्लाह ताला हमें इन अहकामात पर अमल, दीन के अहकामात को सीखने की, फिर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले ले, और हमारी जो टूटी फूटी कोशिश है अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले। जिन लोगों ने भी किसी भी तरह से हमारे इन कोर्सेज़ को लॉन्च करने के लिए जो मदद करते हैं, वो चाहे ग्राफिक एडिटिंग हो, वो इसका थीम हो, वो इसके बारे में राय और मशवरा हो, अल्लाह ताला तमाम लोगों को अजर अज़ीम से नवाजे, और हम सब जो इसके अंदर शामिल हुए हैं अल्लाह ताला हम सब को दीन को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।